विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। दशानन रावण ज्ञानी के साथ चतुर भी है, ये मुझे आज ज्ञात हुआ। ये यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और अपने ही समीप तुम नवग्रहों को बंदी बना रखा है। तो फिर यदि गणेश जी यहाँ पहुंच भी गए तो भी तुम्हें कदापि वो मुक्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए भंडासुर निश्चिंत हो जाओ। मुझे तो इस युद्ध का, अपनी विजय का आनंद लेना चाहिए, जिसका आरंभ लक्ष्मण और हनुमान की पराजय से होगा। जब शत्रु स्वयं अपने भेद खोल दे तो उसकी पराजय तो निश्चित होगी ही। भंडासुर ने स्वयं आकर बता दिया कि उसने आप सभी को कहां बंदी बनाकर रखा है। लक्ष्मण जी ने अपना धनुष क्यों झुका लिया? इन पिशाचों से मुक्ति के लिए तो महावीर हनुमान जी का नाम ही पर्याप्त है। किसी भी पीड़ा अथवा बंधन से मुक्त होने के लिए तो माता पराशक्ति श्री माता ललिता का नाम ही पर्याप्त है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विघ्नहर्ता गणेश जी, हमें मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। आज के बाद और कलयुग के अंत तक विघ्नहर्ता गणेश और संकट मोचन हनुमान संसार के सभी विघ्न और संकट दूर करते रहेंगे। ये क्या, लक्ष्मण के बाण रुके नहीं और मेरा पिशाच अस्त्र नष्ट हो गया। अब आप सभी अपने स्थान परिवर्तित कर लीजिए।
यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मैंने मेघनाथ की कुंडली में मृत्यु योग तो उत्पन्न कर दिया है, परंतु उसकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक रावण का महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं रुकेगा। यजामहे सुगंधिं आज तुम्हारा युद्ध कौशल धरा का धरा रह जाएगा लक्ष्मण। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना। तुम कुछ भी कर लो लक्ष्मण, किंतु पराजय का मुख तो तुम्हें देखना ही होगा। पूर्व में तो विषाक्त किया था मैंने तुम्हें, किंतु इस बार अंत करूंगा मैं तुम्हारा अंत। मेरा पिशाचास्त्र सफल हुआ तो क्या हुआ, किंतु मेरा वैशावी शक्ति नलिका अस्त्र कदापि विफल नहीं होगा, कदापि नहीं। नलिका अस्त्र तो महाविनाशिनी अस्त्र है, उसका प्रयोग करेगा ये दुष्ट। मेघनाथ सचमुच में एक कुशल योद्धा है। पहले अपने शत्रु को अवसर देता है और फिर अपना वास्तविक युद्ध कौशल दिखाता है। इस युद्ध का अंत लक्ष्मण का भी अंत होगा और आरंभ होगा मेरी विजय के मार्ग का। नलिका अस्त्र आकार में सबसे छोटा किंतु सबसे सर्वनाशी अस्त्र है। इसके विनाश की परछाई का प्रभाव युद्ध भूमि के बाहर भी पड़ता है और ये किसी भी आसुरी अथवा दिव्य कवच को भेद सकता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इस अस्त्र का प्रयोग निषिद्ध है। युद्ध के नियमों के अनुसार इसका प्रयोग सर्वथा अनैतिक है, क्योंकि इससे वार करने वाले को अनुचित लाभ मिलता है। मेघनाथ का सुरक्षा कवच मिटेगा तभी समानता का युद्ध संभव होगा। गणेश जी, हम इसके लिए रावण का ध्यान भंग नहीं कर सकते। ये वैदिक धर्म के विरुद्ध होगा। लक्ष्मण भैया, हमें मेघनाथ द्वारा इस अनर्थकारी अस्त्र के प्रयोग को रोकना होगा। इंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र। स्वयं इंद्रजीत को इंद्रास्त्र का भय दिखा रहे हो तुम? ये क्या हानि पहुंचा सकता है मुझे? जब कोई भक्ति में डूबकर मंत्रोच्चारण कर रहा हो तब उसका ध्यान भंग करना वैदिक धर्म के विरुद्ध है, किंतु उसकी भक्ति की परीक्षा लेना नहीं, क्योंकि यदि वो किसी अनुचित प्रयोजन से मंत्र जाप कर रहा है तो उसके अंतर को भी ये अवश्य ज्ञात होगा और उसका ध्यान भंग हो जाएगा। मेघनाथ, तुम भूल रहे हो इंद्रास्त्र ही तुम्हारे अंत का कारण बना था और पुनः बनेगा। जो हो गया वो हो गया, किंतु अब जो होगा उस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। ओम
जय माँ पराशक्ति, 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 जय माँ पराशक्ति। भगवती देशिति कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। ये चारों तरफ अंधकार क्यों होने लगा? किसी अनिष्ट की परछाई लग रही है मुझे। ये कैसे संभव है? मेघनाद का भी अंत हो गया। मुझे गर्व है तुम सब पर। मेरे पुत्र मेघनाद का वध कर दिया लक्ष्मण ने। चंद्रहास इसका प्रतिशोध लेगा। नवग्रहों, तुमने मेरे पुत्र मेघनाद के कुंडली में मृत्यु योग उत्पन्न करने का दुस्साहस किया है। इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। गणेश जी, दशानन रावण, बार बार सचेत करने के बाद भी व्यक्ति यदि अपने आचरण और स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाता तो उसके परिणाम का उत्तरदायी वो स्वयं होता है। अपने पापों के परिणाम के भागी तो तुम भी बनोगे जब प्रभु श्री राम के द्वारा तुम्हारा अंत होगा। श्री राम के द्वारा तुम्हारा अंत होगा। अपने पापों के परिणाम के भागी तो तुम भी बनोगे जब प्रभु श्री राम के द्वारा तुम्हारा अंत होगा। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। विफलताओं के सागर से विजय का मोती चुनना होगा। मुझे कुछ तो शीघ्र करना होगा। लंकेश, असफल ही होने आए थे क्या? पहले की निराशा पर्याप्त नहीं थी क्या? बताइए मुझे, ये कैसा युद्ध कर रहे हैं आप? सर्वप्रथम कुंभकर्ण का अंत और फिर तुम्हारे पुत्र मेघनाद का अंत। क्या हुआ आपके उस अभिमान का कि आप तीनों, तीन ही नहीं असंख्य असुरों के समान हैं? क्या हुआ आपके उस वचन का कि आप मेरे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे?
आप इस प्रकार पराजित क्यों हो रहे हैं दशानन? दोष मेरा नहीं तुम्हारा है भंडासुर। मेघनाद लक्ष्मण और हनुमान का सामना कर रहा था। बाकी सभी चुनौतियों का सामना करने का उपाय मैं कर चुका था, किंतु तुम विघ्नहर्ता गणेश को विघ्नकर्ता बनने से नहीं रोक पाए और उन्होंने यहाँ आकर सारे 9 ग्रहों को मुक्त कर दिया। नहीं, यह असंभव है। मैंने स्वयं यहाँ आकर देखा था, यहाँ कोई नहीं था। अगर कोई नहीं था तो 9 ग्रह मुक्त कैसे हुए? मेरे पुत्र मेघनाद का मृत्यु योग कैसे बना? मेरा ध्यान कैसे भंग हुआ? इसलिए मुझे दोष देने से पहले तुम विचार करो भंडासुर कि अब तक तुम्हारे लिए युद्ध करने वाले असुरों की मृत्यु का कारण कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं, कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं। जाओ, त्याग कर दो अपनी पुत्री का, त्याग कर दो अपनी पुत्री का, और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा। त्रुटि तो हुई है मुझसे, मेरा त्याग जो अधूरा रह गया। पिताश्री के नेत्रों में मेरे लिए एक कैसा संशय है? नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं? मेरी त्रुटियां गिनाने के लिए नहीं, मेरे लिए युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आपको पुनर्जीवित किया है मैंने। विजय तो तुम्हारी ही होगी भंडासुर। इस युद्ध का अंत नहीं हुआ है अब तक। युद्ध का प्रारंभ उन्होंने किया था, अब इस युद्ध का अंत मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। अब ये इस युद्ध का अंतिम चरण है, क्योंकि अब रावण के सिवाय युद्ध के लिए कोई अन्य असुर शेष नहीं। इसलिए अब युद्ध करने वो स्वयं आएगा। माता पराशक्ति, आपकी कृपा से मैं अवश्य विजय प्राप्त करूंगा। प्रभु श्री राम, ये रथ स्वीकार कीजिए। धन्यवाद माता।
इस बार रावण आपके हर अस्त्र के लिए तैयार है। पर्वतास्त्र, इस शिला रूपी पर्वत अस्त्र का क्या प्रभाव होगा? ये पर्वत रूपी अस्त्र तुम सभी को एक साथ कुचलकर इस युद्ध का अंत कर देगा।